ओम गं गणपते नमः। राधे राधे। आइए सुनते हैं गणेश जी की यह कहानी। गणेश जी की कहानी तीज त्योहार के शुभ अवसर पर गणेश जी की कहानी पढ़ना या सुनना बेहद शुभ माना जाता है। कहते हैं इससे व्रत पूजन का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। गणेश चतुर्थी या बुधवार के दिन गणेश जी का दिन माना जाता है। ऐसे में इस दिन गणेश जी की कहानी जरूर सुने। गणेश जी की कहानी। हिंदू धर्म में गणेश जी को प्रथम पूज्य देवता की उपाधि दी गई है, जिसका मतलब है कि किसी भी शुभ काम या पूजा पाठ से पहले गणेश जी की पूजा करना अनिवार्य है। वहीं हमारे शास्त्रों में गणेश जी से जुड़ी कहानियाँ और कथाओं का भी जिक्र किया गया है, जिसे किसी भी व्रत त्योहार के समय पढ़ना या सुनना अत्यंत शुभ माना जाता है। ऐसे में आइए सुनते हैं आज बुधवार के दिन गणेश जी की यह कहानी। एक नगर में एक बुढ़िया रहती थी, जो रोजाना गणेश जी की विधि विधान से पूजा करती थी। लेकिन इस पूजा के लिए उसे रोजाना ही गणेश जी की प्रतिमा बनानी पड़ती थी। दरअसल वो मिट्टी की मूर्ति बनाती थी, जिस वजह से मूर्ति गल जाती थी। एक दिन उसके घर के पास एक सेठ जी का मकान बन रहा था। बुढ़िया मकान बनाने वाले कारीगरों के पास जाकर बोली कि क्या तुम मेरे लिए पत्थर की गणेश की प्रतिमा बना दोगे? कारीगरों ने तुरंत मना कर दिया। कहने लगे, जितनी देर में हम तेरे लिए प्रतिमा बनाएंगे उतनी देर में सेठ जी की दीवार ना बना देंगे। बुढ़िया को बहुत ही दुख हुआ। वो कहने लगी, भगवान करें कि तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। ऐसा कहते ही दीवार सच में टेढ़ी हो गई। इसके बाद से कारीगरों ने कई बार वो दीवार बनाने की कोशिश की, पर वो सीधी बनकर ही नहीं दे रही थी। शाम में जब सेठ जी आए तो देखा कि आज तो कुछ भी काम नहीं हुआ। तब उसमें से एक मिस्त्री ने सेठ जी को सारी बात बता दी। सेठ जी ने बुढ़िया को बुलवाया और उसे सोने की गणेश प्रतिमा ला कर दी, जिसके बाद दीवार सीधी हो गई। हे विनायक जी, जैसे आपने सेठ की दीवार सीधी की, ऐसी ही सबकी करना। सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। एक और कथा के अनुसार एक बुढ़िया थी। वह बहुत ही गरीब और दृष्टिहीन थी। उसके एक बेटा और बहू थे। वह बुढ़िया सदैव गणेश जी की पूजा किया करती थी। एक दिन गणेश जी प्रकट होकर उस बुढ़िया से बोले, बुढ़िया माँ, तू जो चाहे सो मांग ले। बुढ़िया बोली, मुझसे तो मांगना नहीं आता, कैसे और क्या मांगूं? तब गणेश जी बोले, अपने बहू बेटे से पूछकर मांग ले। तब बुढ़िया ने अपने बेटे से कहा, गणेश जी कहते हैं तू कुछ मांग ले, बता मैं क्या मांगूं? पुत्र ने कहा, माँ तू धन मांग ले। बहू से पूछा तो बहू ने कहा, नाती मांग ले। तब बुढ़िया ने सोचा कि ये तो अपने अपने मतलब की बात कर रहे हैं। अतः उस बुढ़िया ने पड़ोसियों से पूछा तो उन्होंने कहा, बुढ़िया तू तो थोड़े दिन जिएगी, क्यों तू धन मांगे और क्यों नाती मांगे? तू तो अपनी आँखों की रोशनी मांग ले, जिससे तेरी जिंदगी आराम से कट जाए। इस पर बुढ़िया बोली, यदि आप प्रसन्न है तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आँखों की रोशनी दे, नाती दे, पोता दे और सब परिवार को सुख दे और अंत में मोक्ष दे। यह सुनकर गणेश जी बोले, बुढ़िया माँ, तुमने तो हमें ठग लिया। फिर भी जो तूने मांगा है वचन के अनुसार सब तुझे मिलेगा। और यह कहकर गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। उधर बुढ़िया माँ ने जो कुछ मांगा वह सब कुछ मिल गया। हे गणेश जी महाराज, जैसे तुमने उस बुढ़िया माँ को सब कुछ दिया, वैसे ही सबको देना। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके
बेल नोटिफिकेशन ऑल पर सेट कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।